दुनिया का सबसे खतरनाक फ्लैशबैक फिर से जल उठा है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक और जंग की आग भड़क चुकी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ गोलियां चल रही है, फाइटर जेट्स आसमान में घूम रहे हैं और हर तरफ एक ही सवाल, क्या ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट है या फुल स्केल वार का आगाज़। इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन कोई नई बात नहीं है। 1947, 1965, 1971 और 1999 चार बड़ी जंगें हो चुकी है। 1971 की जंग में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे, जिससे बांग्लादेश बना। 1999 में कारगिल वार ने सबको झटका दिया था और अब 2025 में एक और चैप्टर जुड़ गया है इस कहानी में। चलिए बात करते हैं मिलिट्री स्ट्रेंथ की। तो पहले बात करते हैं आर्मी की। इंडिया के पास 14 लाख एक्टिव सोल्जर्स और 11 लाख रिजर्व है। पाकिस्तान के पास है 6.5 लाख एक्टिव और करीब 5 लाख रिजर्व। अब एयरफोर्स की बात करें तो इंडिया के पास 2200 प्लस एयरक्राफ्ट है। Su-30M राफेल, मिराज 2000, तेजस जैसे एडवांस फाइटर्स है। पाकिस्तान के पास है 1300 एयरक्राफ्ट्स, जिसमें JF-17 जो कि चाइना के साथ मिलकर बनाया था, F-16 जो USA से लिया था, मिराज 3 और रिसेंटली एडेड J-10C। अगर नेवी की बात करें तो इंडिया के पास 150 प्लस वारशिप्स इंक्लूडिंग INS विक्रमादित्य और नई INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर है। पाकिस्तान की नेवी छोटी है, अराउंड 50 वारशिप्स। दोनों कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। इंडिया के पास अराउंड 160 वारहेड्स है और पाकिस्तान के पास भी सिमिलर नंबर्स, लेकिन डिफरेंट स्ट्रैटेजी में है। इंडिया नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी फॉलो करता है। पाकिस्तान ओपनली कह चुका है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पहले न्यूक्लियर वेपन यूज़ करेगा। आज की जंग सिर्फ बैटलफील्ड तक सीमित नहीं है। साइबर अटैक्स, फेक न्यूज़, हैकिंग सब चल रहा है। इंडिया के पास है NTRO, रॉ जैसे एजेंसीज और एडवांस साइबर यूनिट्स। पाकिस्तान के पास है ISS जैसी एजेंसी। वार चलाने के लिए सिर्फ जज्बा नहीं, पैसा भी चाहिए। इंडिया की GDP है अप्रॉक्स $4 ट्रिलियन, फॉरेक्स रिजर्व $600 बिलियन। पाकिस्तान की GDP है $370 बिलियन और फॉरेन रिजर्व्स क्राइसिस में है। इंडिया ज़्यादा सस्टेनेबल वार अफोर्ड कर सकता है, लेकिन वार से दोनों इकोनॉमिक्स को नुकसान होगा। क्या लगता है आपको, इस वार का ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा? इंडिया के रिलेशन स्ट्रॉन्ग है USA, फ्रांस, रशिया, इजराइल जैसे देशों के साथ। पाकिस्तान का सपोर्ट बेस लिमिटेड है, मेजरली चाइना है और कुछ इस्लामिक नेशंस। लेकिन चाइना क्या ओपन सपोर्ट करेगा या न्यूट्रल रहेगा? यूनाइटेड नेशंस अभी सीज फायर की अपील कर रहा है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ और ही कहानी चल रही है। आज के समय में साइकोलॉजिकल वार भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। फेक वीडियोस, मैनिपुलेटेड इमेजेस, बेस्ड नैरेटिव्स, दोनों तरफ की मीडिया अपना एजेंडा चला रही है। पब्लिक को इमोशनली चार्ज किया जा रहा है, लेकिन असली सवाल है सच क्या है? जंग का सबसे बड़ा शिकार हमेशा आम लोग होते हैं। कश्मीर, पंजाब, राजस्थान के बॉर्डर्स एरियाज़ में लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इलेक्ट्रिसिटी सब डिस्टर्ब हो चुका है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का खतरा बढ़ रहा है। अगर मिलिट्री, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजी देखें तो इंडिया क्लियरली पावरफुल है, लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, टेरेन, नॉलेज और अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर उसे डेंजरस बनाता है। ये मैच जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, स्ट्रैटेजी, पेशेंस और डिप्लोमेसी भी ज़रूरी है। दोस्तों, जंग का मतलब होता है मौत, बर्बादी और बहुत दुख। आपके हिसाब से क्या ये जंग रुकनी चाहिए? क्या पीस पॉसिबल है या ये सिर्फ शुरुआत है किसी बड़े ग्लोबल क्राइसिस की? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद।